चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। देखो, ट्राइंगल्स ये आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है, बराबर ना। मैथ्स में आपके ज्योमेट्री पार्ट का ये चैप्टर है। जब जियोमेट्री या ज्योमेट्री के बारे में जब हम लोग समझते हैं ना, तो उसमें पता है अलग अलग शेप, अलग अलग जो है वो फिगर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। सर्कल, ट्राइंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स, इनके बारे में सब समझते हैं ना, बराबर ना। उनमें से इस चैप्टर में तो ट्राइंगल्स के बारे में शुरू करना है, लेकिन उससे पहले ये जाने कि जब ऐसे सब अलग अलग फिगर्स, अलग अलग फेसेस के बारे में जब हम लोग समझते हैं ना, तो उनमें आपको पता है कौन से फिगर्स सिमिलर एंड कौन से कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखें कि जब अलग अलग जो है वो फिगर्स के बारे में समझते हैं, जैसे कि सपोज सर्कल, ज्योमेट्री में सर्कल के बारे में समझते हैं ना, तो अगर सर्कल के बारे में समझते हैं तो अगर कोई दो सर्कल ऐसे बना दिए जाएं आपस में, यहाँ पर दो सर्कल अगर बना दिए जाएं, तो ये दोनों सर्कल सिमिलर कहलाए कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट कहलाए, बराबर। कि ये क्या कहलाते हैं, ये दो सर्कल अगर बनाए तो सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसे ही अगर मैं कोई दो रेक्टेंगल बना दूं, कि दो अगर रेक्टेंगुलर में यहाँ पर बना दूं, तो ये रेक्टेंगल ये दोनों भी क्या कहलाए, सिमिलर कहलाए कि कॉन्ग्रुएंट कहलाए। एंड फर्क क्या है, आप लोगों ने शायद अक्सर ऐसा सुना होगा कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों सेम ही तो होते हैं, बराबर। लेकिन नहीं, फर्क है। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस में बहुत फर्क है। सिमिलैरिटी उसे कहते हैं कि जब कोई दो फिगर सेम शेप और साइज के हो, सेम शेप और साइज, तो वो सिमिलर कहलाते हैं। जिसका शेप और साइज सेम हो ना, तो हाँ वो सिमिलर कहलाया, बराबर। लेकिन जिसका मेज़र भी एग्जैक्ट हो, जिसका मेज़रमेंट भी एग्जैक्ट दिया हुआ हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, बराबर। शेप और साइज के साथ मेज़रमेंट भी एग्जैक्ट दिया हुआ हो ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाया। जिसका सिर्फ शेप और साइज सेम हो लेकिन मेज़रमेंट अलग अलग हो, तो वो सिर्फ सिमिलर कहलाए। लेकिन शेप, साइज और मेज़रमेंट तीनों सेम हो ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। जस्ट एग्जांपल कि जैसे अगर ये दो सर्कल है, लेकिन ये एक सर्कल जो है वो 3 रेडियस का है, 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर बनाते हैं ना, कि सपोज एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का बनाया गया और दूसरा सर्कल जो है, दूसरा सर्कल वो 5 सेंटीमीटर का बनाया गया, तो है तो दोनों सर्कल, है दोनों सर्कल कि एक सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस का बनाया हमने और दूसरा सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का बनाया, बराबर। तो है दोनों सर्कल, दोनों का शेप सेम है, दोनों का शेप सेम है, तो ये दोनों सिमिलर कहलाए। दोनों सिमिलर हैं क्योंकि दोनों सर्कल ही हैं, बराबर ना। लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं कि जब दोनों का रेडियस भी सेम हो। जब दोनों का रेडियस भी सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। कि जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर का और ये सर्कल भी 3 सेंटीमीटर का ही होता ना, बराबर, वो भी अगर 3 सेंटीमीटर में ही बनता, तो ये दोनों कहलाते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। अब डिफरेंस पता चल रहा है ना कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फ़र्क है। कहते हैं हर एक जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होगा ही होगा, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर फिगर होगा ही होगा, लेकिन जो सिमिलर फिगर है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा नहीं, बराबर ना। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो हमेशा सिमिलर फिगर होगा, लेकिन जो सिमिलर फिगर है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा, बराबर। क्योंकि देखो कि जो अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जो 3 सेंटीमीटर के ही सर्कल हैं, तो मतलब वो सिमिलर भी तो कहलाई ना, क्योंकि दोनों का शेप भी तो सेम ही हुआ ना, बराबर ना। दोनों का शेप भी जो है वो सेम ही है, तो हाँ वो सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। लेकिन अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये सिमिलर है सर्कल लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बराबर। तो ये एक पॉइंट, पहला पॉइंट चैप्टर का ये माइंड में रखो कि जो भी कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर जरूर होंगे, लेकिन जो सिमिलर है वो जरूरी नहीं कि सबके सब कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है ना। तो हमें इस चैप्टर में ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बारे में ही समझना है इस चैप्टर में। लेकिन
ट्राइंगल्स के बारे में, ये तो अलग अलग फिगर्स है, हमें ट्राइंगल्स के बारे में समझना है। अब दूसरा कि अगर कॉन्ग्रुएंस के बारे में समझना है ना, तो कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ना, तो उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सर्कल के अलावा, सर्कल के अलावा, सर्कल में तो रेडियस होता है, सर्कल में क्या होता है, रेडियस। तो सर्कल में दोनों का रेडियस सेम हो ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी कहलाया और सिमिलर भी कहलाया, है कि नहीं। लेकिन सर्कल के अलावा कोई भी फिगर हो ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल कोई भी, या फिर ट्राइंगल कोई भी, तो उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए, तो कहलाता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। पहली कंडीशन ये कि उसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या, उसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल्स मतलब ये कि जैसे रेक्टेंगल बनाओ तो सब रेक्टेंगल के एंगल 90-90 होते हैं ना, बराबर ना। एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड साइड्स वो प्रपोर्शन में होनी चाहिए। साइड्स किस में होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन मतलब क्या, प्रोपोर्शन मतलब सबसे सिंपल अगर समझो ना, प्रोपोर्शन मतलब कि जो सेम टेबल में आती हो वैसा, बराबर ना, जो सेम टेबल में आती हो तो वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझें। अब सर्कल के लिए नहीं, सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाता है जब उसका रेडियस सेम हो, उसमें एंगल और साइड तो आती ही नहीं है सर्कल में, बराबर ना। सर्कल में एंगल भी नहीं आता, साइड्स भी नहीं आती। तो सर्कल के लिए वो कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाते हैं कि जब उसमें रेडियस दोनों का सेम हो, नहीं तो वो सिर्फ सिमिलर कहलाए, ठीक है ना। अब सर्कल के अलावा बात करें, सर्कल की नहीं, अब उसके अलावा कोई भी फिगर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब एंगल सेम हो और साइड प्रोपोर्शन। अब इनके एग्जांपल से समझो कि सपोज ये रेक्टेंगल है, कि इस रेक्टेंगल को नाम दे दिया ये ABCD और इसको नाम दे दिया ये PQRS। अब यहाँ पर ये रेक्टेंगल है तो उसके चारों एंगल तो 90-90 होंगे, बराबर ना। इसमें भी चारों एंगल कितने होंगे, 90-90 के, मतलब एंगल्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है। अब साइड्स के बारे में कि सपोज इसकी साइड ये 6 सेंटीमीटर है तो सामने भी 6 सेंटीमीटर, बराबर ना, 6 सेंटीमीटर ही हुई ना। ये रेक्टेंगल में तो सामने सामने सेम होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, इसमें भी ये 4 सेंटीमीटर तो सामने ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देना कि अब इसमें चारों एंगल तो सेम हैं और साइड्स भी सेम ही है। साइड भी इसमें 6-6 एंड 4-4, ये भी 6-6 एंड 4-4, साइड्स भी सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाई, कॉन्ग्रुएंट तो कहलाएगा ही क्योंकि एग्जैक्ट सेम है उसमें। लेकिन अगर कभी ऐसा होता कि यहाँ जो एक ट्राइंगल हमने बनाया, ये जो एक ट्राइंगल बनाया उसको नाम दिया वही ABCD, ये रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल जो बनाया उसमें एंगल सब 90-90, मेजर में चलो वही लिखें, ये 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। और दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे दूसरा एक ट्राइंगल बनाया जिसका नाम है PQRS, और यहाँ मैंने मेजरमेंट लिख दिया कि ये 12 सेंटीमीटर है सामने सामने, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है सामने सामने, बराबर। इसमें भी एंगल तो 90-90 होंगे ही, बराबर ना, एंगल तो इसमें 90-90 होंगे ही, ठीक है। तो अब देखो, अब ये दोनों में अगर कहा जाए तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें देखो ये एंगल तो सेम है ही, एंगल तो इक्वल है, लेकिन साइड्स ये 6 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 8 है, तो क्या ये इक्वल कहलाए, इक्वल मतलब क्या ये कॉन्ग्रुएंट कहलाए, बराबर। तो हाँ कहलाए कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि साइड से इक्वल भले नहीं है लेकिन प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन का मतलब यही कहलाता है सिंपल मीनिंग में। प्रपोर्शन तो जनरली रेशियो में भी ढूंढा जाता है, लेकिन अभी सिंपल लॉजिक याद रखो। प्रपोर्शन मतलब वो कहलाता है कि जो समझो सेम टेबल में आते हो, कि जैसे देखो अगर ये 6 है तो 6 का डबल ये 12 है ना, 2 टाइम्स डबल है ना, यहाँ पे भी 6 का डबल 12,
ये 4 है तो 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, ये भी 4 का डबल 8। तो मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसका पूरा डबल है, ये पूरा का पूरा ही डबल है ना। तो हाँ, तो ये साइड्स प्रपोर्शन में कहलाई, और प्रपोर्शन में है मतलब इक्वल है, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा होता कि सपोज ये 12 12 और ये होता अगर कि भाई कितना 10 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड्स होती 10 सेंटीमीटर। तो अब अगर यहाँ पे देखें ना तो देखो ये 6 का डबल तो यहाँ 12 12 हो जाता है, लेकिन 4 का डबल 8 8 नहीं है, 4 का डबल 8 8 नहीं है, मतलब वो साइड्स प्रपोर्शन में नहीं है। दोनों प्रपोर्शन में होनी चाहिए, बराबर ना। यहाँ अगर 10 की जगह यहाँ 16 होता, 10 की जगह 16 होता तो भी कि अगर जैसे 6 का डबल 12 है तो ये भी 4 का डबल ही होना चाहिए 16, 4 टाइम्स नहीं, 4 का डबल यहाँ 8 ही होना चाहिए, बराबर। प्रपोर्शन वही कहलाता है जो सेम टेबल में जैसे आता हो, बराबर ना। अगर समझो यहाँ 6 का डबल 12 तो 4 का डबल यहाँ कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। अगर 16 है मतलब वो प्रपोर्शन में नहीं है। तो ऐसा फिगर है ना सिमिलर कहलाता है। क्या वो सिमिलर है? क्योंकि दोनों रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल है मतलब सिमिलर है, लेकिन दोनों की साइड्स सेम नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाए, सिर्फ सिमिलर कहलाए ये, बराबर ना। वो सिर्फ सिमिलर कहलाए, कॉन्ग्रुएंट नहीं। अब जैसे दूसरा एग्जांपल कि यहाँ समझो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, बराबर, 4 फिगर का कोई भी, कि सपोज ए बी सी डी ये 4 साइड है, जिसमें एक मैंने लिखा ये 60, एक यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा 80, यहाँ मैंने लिख दिया 100 और यहाँ 120। साइड्स में ये एक 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, बराबर। कोई भी ना, कोई भी ये 4 साइड्स हैं। और यहाँ पे उसका मैंने दूसरा एक बना दिया कि जिसको मैंने नाम दे दिया PQRS, बराबर। इसे PQRS मैंने नाम दे दिया। PQRS में अगर मैं एंगल यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई सपोज यहाँ पे एंगल ये 60, ये 80, बराबर, ये लिखा 100 और ये 120, ओके। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अगर कि जैसे 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने लिखा, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो कोई भी चीज़ कॉन्ग्रुएंट कहलाए उसके लिए 2 चीज़ें चेक करते हैं। एक तो एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल्स है ना इक्वल ही होने चाहिए। एंगल्स में टेबल नहीं चलेगा कि 60 का डबल 120 और चल जाए, नहीं, एंगल में नहीं चलता है। पहला एंगल इक्वल ही होना चाहिए कि हाँ एंगल इक्वल, मतलब ये 60 80 120 100, तो यहाँ पे भी 60 80 120 100, तो हाँ एंगल इक्वल है। दूसरी चीज़ साइड प्रपोर्शन में होनी चाहिए, इक्वल हो तो बहुत अच्छा है, और अगर इक्वल ना हो तो प्रपोर्शन में होनी चाहिए। प्रपोर्शन में मतलब सेम टेबल में आनी चाहिए, सिंपल सा याद रखो, सेम टेबल में। कोई भी एक साइड पहले चेक करो कि जैसे ऊपर की साइड ये 4 के सामने क्या है 12, मतलब 4 3s are 12। अगर ये 4 3s है ना तो बाकी सब साइड में भी वो 3s ही होना चाहिए, बराबर। बाकी सब में भी 4 3s मतलब कि 3 टाइम्स ही होना चाहिए। अगर कोई 2 टाइम या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स है मतलब वो गलत है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं, वो प्रपोर्शन नहीं कहलाया। कि जैसे यहाँ पर 4 3s 12, तो दूसरे में 6 3s 18, तीसरे में 3 3s 9, यहाँ पे 10 3s 30, है ना। मतलब सब 3 टाइम्स हो रहे हैं ना, और अगर सब 3 टाइम्स हो रहे हैं तो हाँ वो प्रपोर्शन में है। तो इसमें एंगल सेम है, साइड्स प्रपोर्शन में है, तो हाँ वो कॉन्ग्रुएंट कहलाया, बराबर ना। कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि उसके एंगल भी इक्वल है और साइड्स भी प्रपोर्शन में है।
कि अगर आप लोग एंगल्स में ऐसा लिखो कि जैसे यहाँ पर 60 और 60 का डबल 120, या इसमें 80 का डबल 160 लिखूँ, 120 का डबल 240 लिखूँ, तो एंगल में ऐसा डबल ट्रिपल नहीं चलता है। एंगल्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए कि यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 ही होना चाहिए। बराबर, ध्यान देना, मैं इसलिए इतना ध्यान से समझा रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं चीज़ों पे टिका हुआ है, अच्छी तरह से समझना। एंगल्स इक्वल और साइड्स में चलेगा, साइड्स में सब सेम टेबल में, मतलब के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अब क्लियर हुई ना बात है? तो देखो इन्हीं के ही बेस पर फिलहाल इतने टॉपिक के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 6.1 देखें। बराबर, एक्सरसाइज 6.1 वो थियरी बेस ही है, ओरली बता रहा हूँ मैं उसमें, ठीक है ना। इसे रफ कर देते हैं और आपकी वो एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। ओके, चलो देखो कि अब आपकी एक्सरसाइज 6.1 देखें। टेक्स्ट बुक साथ में रखना क्योंकि थियरी है, यहाँ कुछ लिखना नहीं है, मैं ओरली बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक्सरसाइज 6.1 में पहले फिल इन द ब्लैंक से दी गई है कि जिसमें पहली ब्लैंक में लिखा हुआ है ऑल सर्कल्स आर डैश। सभी सर्कल क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो सभी सर्कल सिमिलर ही कहलाए, कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते हैं जब उसमें रेडियस भी सेम हो। यहाँ कुछ ऐसा मेंशन है नहीं, लिखा हुआ है अगर खाली सर्कल ही बना हुआ है तो वो सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट तब बनेगा कि जब लिखा होता कि ऑल इक्विलेटरल सर्कल्स, बराबर, इक्विलेटरल, या तो क्या कहते हैं इक्वल सर्कल, इक्वल रेडियस वाले सर्कल्स, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते। खाली सर्कल लिखा हुआ है तो वो सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। शेप सेम है लेकिन उनका जो मेजरमेंट है वो सेम नहीं है। बराबर, तो पहले में क्या आएगा? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। बराबर, दूसरा ऑल स्क्वायर्स आर डैश। स्क्वायर भी कैसे कहलाए? तो स्क्वायर भी सिमिलर ही कहलाए, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी कहलाए, क्योंकि पता थोड़ी है कि भाई जो उनके मेजरमेंट भी सेम है या नहीं। एक सर्कल, एक स्क्वायर वो 5-5 सेंटीमीटर का हो, दूसरा स्क्वायर 7-7 सेंटीमीटर का हो, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा? बराबर, क्या वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा? नहीं, वो तो प्रोपोर्शन में भी नहीं आते। एग्जाम्पल समझो ना कि अगर एक स्क्वायर जो है और यहाँ दूसरा स्क्वायर बना हुआ है कि उसमें चलो एंगल इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि भाई स्क्वायर में तो सब 90-90 होते हैं ना, कि स्क्वायर में सब 90-90 हुए, एंगल इक्वल हो गए, लेकिन क्या साइड सेम होगी या प्रोपोर्शन में होगी? ये स्क्वायर 5-5 सेंटीमीटर का है, ये 7-7 सेंटीमीटर का है, क्या सेम टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। 5 का डबल होना चाहिए, 10 या ट्रिपल होना चाहिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाए। तो सभी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते, सभी स्क्वायर सिमिलर कहलाते हैं। हाँ, सिमिलर हैं क्योंकि सब स्क्वायर ही है, सेम शेप है, बराबर, तो सब सिमिलर कहलाए, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाए। बराबर है। फिर तीसरी ब्लैंक है कि ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो सब सिमिलर कहलाए। इक्विलेटरल मतलब जिसमें सब जो है वो साइड से सेम आती है। आइसोस्केलेस नहीं, क्योंकि आइसोस्केलेस में 2 साइड सेम आती है, एक साइड अलग हो सकती है। बराबर, तो सब इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं। फिर दूसरा पूछा हुआ है कि 2 पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। दोनों सिमिलर तब कहलाएंगे, यहाँ सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट हुआ। हाँ, कोई भी 2 पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्या कहलाता है? कोई भी ऐसा शेप जिसमें 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, वो सब पॉलीगन ही कहलाते हैं ना। कि जिसमें कोई भी पॉलीगन में जो है वो सभी साइड्स और एंगल वो सिमिलर कब कहलाएंगे? कि जब एंगल्स इक्वल हो एंड साइड्स प्रोपोर्शन में हो। लिखा हुआ है ना उसमें कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो ब्लैंक में है वो इक्वल, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, तो वो सिमिलर कहलाए। बराबर, यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड दिया हुआ है वो सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट कहलाए, उन्होंने सिमिलर लिखा है ऐसे। समझ आ रही है ना बात? दोनों कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर कब बनते हैं? जब एंगल इक्वल हो और साइड्स प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, आगे कभी कहीं सिमिलर लिखा हो तो समझो सिमिलर मतलब वो कॉन्ग्रुएंट तो कहलाया ही कहलाया। हमने बताया ना, सभी सिमिलर वो सभी कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर कहलाएंगे ही,
लेकिन सभी सिमिलर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते। बराबर, देखेंगे आगे सम्स आएगा तो और क्लियर होगा उसमें। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो इसमें कोई भी बता सकते हो ना, सिमिलर फिगर बताना है तो ये सिमिलर फिगर है। बराबर, भले मेजरमेंट अलग अलग है लेकिन है तो सिमिलर ही ना, कि दोनों स्क्वायर मतलब सिमिलर हो गए। पर कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर बताना है। बराबर, यहाँ ऐसे ही दो ट्राइंगल बना दूं तो ये सिमिलर है। बराबर ना, कि हाँ ये सिमिलर फिगर्स हैं, ऐसे बताना है। और दो नॉन सिमिलर फिगर्स बताने हैं सेकंड में। नॉन सिमिलर मतलब दो अलग अलग बना दो, मतलब कि भाई एक अगर स्क्वायर हो और एक रेक्टेंगल तो ये दोनों नॉन सिमिलर कहलाए। एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल दोनों नॉन सिमिलर हुए, दोनों अलग अलग शेप में हैं। बराबर, या तो फिर एक अगर मैं रोम्बस बनाऊं, रोम्बस ऐसे बनता है ना, एक रोम्बस बनाऊं एक ट्रेपेजियम बनाऊं, ट्रेपेजियम ऐसे शेप में बनता है कि एक रोम्बस एंड एक ट्रेपेजियम, ये शेप में होता है ट्रेपेजियम, तो ये भी नॉन सिमिलर हुए। बराबर, जस्ट बताना ही यही था ना हमें कि भाई कौन से सिमिलर हैं कौन से नहीं है। भाई दो सिमिलर बताओ कोई भी और दो नॉन सिमिलर बताओ। ठीक है, जस्ट बेसिक बताया, क्लियर किया कि हाँ भाई ऐसे सिमिलर होते हैं ऐसे सिमिलर नहीं होते हैं। बराबर, और जो थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बराबर, दो नीचे ड्राइंग बनी हुई है, बताना है वो सिमिलर है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो दो ड्राइंग बनी हुई है कि एक ड्राइंग वो ऐसे बनी हुई है कि जिसका नाम PQRS और सब में 1.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 1.5 सेंटीमीटर आपकी टेक्स्ट बुक में ही बनी हुई है ना। और दूसरा ये लिखा हुआ है कि स्क्वायर है जिसका नाम ABCD, उसमें सब में 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, है ना आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा। और सब में ये सिंबल है, मतलब ये सब 90-90 के एंगल्स हैं। और बताना है क्या ये दोनों सिमिलर हैं। अब मैं सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों के बारे में बता रहा हूँ कि देखो सबसे पहली बात कि ये दोनों शेप सिमिलर तो है ही नहीं, क्योंकि सिमिलर मतलब तो जैसे दोनों स्क्वायर होने चाहिए। यहाँ अगर 90-90 के एंगल्स हैं तो यहाँ पे भी 90-90 होना चाहिए ना। ये तो क्रॉस में बना हुआ है, मतलब ये तो रोम्बस है। एक रोम्बस एक स्क्वायर, मतलब वो सिमिलर कहलाया नहीं। बराबर ना, वो सिमिलर नहीं कहलाया। सिमिलर तो है ही नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग है। दोनों स्क्वायर होते हैं ना इसकी तरह तो सिमिलर कह देते। और अगर कॉन्ग्रुएंट की बात करें ना तो कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंगल्स इक्वल साइड प्रोपोर्शन में। तो इसकी साइड प्रोपोर्शन में है, साइड तो प्रोपोर्शन में है कि जैसे 1.5 का डबल 3, सब में 1.5 का डबल 3 है, सब में है ना 1.5 का डबल 3 साइड प्रोपोर्शन में है, वो ठीक है। लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है। ये एंगल चारों 90-90 के हैं, ये 90-90 का नहीं है। क्रॉस में दिया हुआ है ना, मतलब 90 का एंगल नहीं है, मतलब कि इसमें एंगल्स इक्वल नहीं है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट भी कहलाया नहीं। बराबर, ये जो दोनों फिगर दिए हुए हैं ना वो सिमिलर है ना वो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों डिफरेंट फिगर्स हैं। समझ आ रही है बात, क्लियर हुआ। तो देखो आज जैसे आपकी ये पहली एक्सरसाइज थी ना जिसमें सिर्फ सिमिलैरिटी के बारे में बेसिक नॉलेज हमने ली कि सिमिलैरिटी किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं, उसके बारे में समझा। अब ये सिमिलैरिटी हम लोग देखेंगे किस में, ट्राइंगल्स में। ठीक है ना, ये सिमिलैरिटी अब किस में देखनी है, ट्राइंगल्स के थ्रू देखनी है, जो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।